जय महाकाल। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका आप सबके यूट्यूब चैनल एग्जाम श्री द वे ऑफ लर्निंग पर। तो आज ऐसे महाकाल के रूप में बिल्कुल टकला हुआ अन्ना मिलते हैं आपसे। आप देख रहे होंगे इतने समय बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी चर्चा में है, और जब से जूनियर में प्राइमरी में बीएड वालों का वो हो गया, एलिजिबिलिटी बढ़ गई है कि प्राइमरी में भी बीएड वाले अप्लाई कर पाएंगे, तब से क्या हो गया, बीएड का क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया है। और ऐसे में क्या होता है, काफ़ी बच्चे जो है थोड़ा सा जिनकी इकोनॉमी लोअर क्लास में आती है, उनके लिए सबसे बड़ी बात हो जाती है बीएड का फ़ीस कैसे पेमेंट करें वो। तो उनके लिए एक ऑप्शन बचता है गवर्नमेंट कॉलेज। ओके, और गवर्नमेंट कॉलेज तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको बीएड के बारे में पूरी की पूरी जानकारी ना हो, उसके एंट्रेंस के बारे में। तो आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे कि बीएड एंट्रेंस में क्या क्या सिलेबस होते हैं, कितने नंबर का क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, कितने देर तक चलता है, कहाँ कहाँ आपको वेटेज मिल सकता है, और कितने वर्ष का कोर्स है, कितना फीस लगता है, कब इसका लास्ट डेट है, कब से ये फॉर्म भरा जा रहा है, अगर आपकी कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप क्या करेंगे, इन सब के बारे में आज हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो फिर उठा लीजिए अपना पेपर पेन, थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा ना, क्योंकि बाद में फिर भूल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं, आपका टाइम लेते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ओके, तो चलिए तैयार हो जाइए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले दोस्त, जो पहली बात हमारी आती है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लेकर, इसको सबसे पहले जो इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि क्योंकि लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, क्या इस साल से नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो आप सीधे सीधे जान लीजिए कि इस साल अभी नई शिक्षा नीति लागू नहीं हो रही है। बोले तो कि पूरा का पूरा बीएड अभी भी 2 वर्षीय है। तो पहली चीज़ तो आपकी आ गई कि पहला आपका ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। क्या है? 2 वर्षीय पाठ्यक्रम। ओके, इतनी बात आप जान गए। फीस की बात हम लोग सबसे लास्ट में कर लेंगे, क्योंकि फीस तो अमूमन सबको पता रहता है कि लगभग कितना लगता है, लोग पता किए रहते हैं। ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होगा और यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि इन 2 वर्षों में वो एग्ज़ाम कैसा कराएंगे। कई कई जगह पे सेमेस्टर वाइज भी होता है और कई कई जगह पे ईयरली एग्ज़ाम भी होता है। ओके, तो ये तो बात की बात है, पहले तो आप इसमें एडमिशन लेंगे तभी होगा। ये हो गया आपका 2 वर्षीय पाठ्यक्रम। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको क्या क्या करना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट जो है आपकी अनाउंस की गई है, एग्ज़ाम मई में अनाउंस की गई है, 19 मई को। एंट्रेंस डेट जो है ये 19 मई को आपकी अनाउंस की गई है। 19 मई को ये एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम बेसिकली 2 खंडों में होता है, 2 चरणों में होता है। किन किन 2 चरणों में होता है? एक तो आपका प्रथम पाली में होगा और दूसरा द्वितीय पाली में होगा। द्वितीय पाली में होगा। प्रथम पाली के जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उसमें होता है पहला होता है जनरल अवेयरनेस, जीएजीएस। जीएजीएस में आप जानते हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सब कुछ। देखिए गर्मी का मौसम आ गया, ऐसे पसीना माथे पर है, गुस्सा तुम पता नहीं क्या, एक गाना भी है, ऐसे सुनाऊंगा कभी आपको फुर्सत में। तो देखिए पहला पेपर आपका होगा जीएजीएस का, जिसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल आपका 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। ठीक है, बात समझ में आया। ऐसे ही दूसरे में आपका आ जाता है सब्जेक्ट। क्या आ जाता है? सब्जेक्ट। बोले तो या तो आपकी हिंदी आएगी या फिर आपकी इंग्लिश आएगी, वो आपको चूज़ करने के लिए मिलेगा। आप क्या चूज़ करते हैं? हिंदी चूज़ करेंगे तो हिंदी के 50 क्वेश्चन, और इंग्लिश चूज़ करते हैं तो आपको इंग्लिश के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स और आपको इसमें मिल जाएंगे 100 मार्क्स। ओके, 100 मार्क्स इसमें अलॉट किए जाएंगे। दोनों पेपर दोनों दोस्त एक साथ होते हैं। बोले तो 100 क्वेश्चन का पेपर आता है, टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर आता है और टोटल 200 मार्क्स के होते हैं। और यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए मिलता है 2 घंटा। क्या मिलता है? 2 घंटा मिलता है। और ये पेपर सबके लिए कंपलसरी है। क्या है?
सबके लिए कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी है, आवश्यक है, जरूरी है, सबको देना पड़ेगा। इसमें किसी को कोई प्रकार की छूट नहीं है। ओके, ये आप समझ गए। अगला जो द्वितीय पाली में होता है उसमें क्या होता है? ये भी 2 चरणों में दोस्त विभक्त होता है। इन 2 चरणों में क्या क्या होता है? पहला तो चरण ये होता है कि आपका इसमें रीजनिंग का पेपर होगा। क्या होगा? रीजनिंग का पेपर होगा। ओके, और दूसरा क्या होता है आपका, एक आप किस ट्रेड से आपने डाला है वो चीज़ होती है, किस ट्रेड से आपने बीएड फॉर्म अप्लाई किया वो चीज़ होती है। जरा इसमें बात करते हैं, पहले रीजनिंग में देख लीजिए। रीजनिंग में बेसिकली अभी तक जो एग्ज़ाम होते आए हैं उसमें 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो क्या होता है कि आपका 35 to 40 क्वेश्चन तो बेसिकली रीजनिंग के ही होते हैं, बाकी 10 to 15 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं पेडागोजी से। किससे? पेडागोजी से, ठीक है, शिक्षण शास्त्र से। लेकिन पिछली बार बोले तो 2020-21 का जो सेशन था उसमें आपसे पेडागोजी के क्वेश्चन लगभग ना के बराबर पूछे गए थे। क्लियर? ये बात आप सीधे सुनिएगा, मतलब कि आपको ये 50 क्वेश्चन में आप थोड़ा भी अगर मेहनत कर लेंगे तो आपका 50 में 45 पक्का है। तो ये भी 50 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करता है। टोटल आपको यहाँ पे 100 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। और ऐसे यहाँ पे ट्रेड में क्या क्या ट्रेड आप ले सकते हैं? एक तो आप ले सकते हैं कला, जिसको आर्ट बोलते हैं। दूसरा ले सकते हैं विज्ञान, जिसको साइंस बोलते हैं। विज्ञान में सब आ जाएंगे, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, कुछ भी हो। तीसरा होता है आपका कॉमर्स, जिसको वाणिज्य बोलते हैं। और चौथे में होता है आपका कृषि, जिसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। इनसे रिलेटेड आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्त, और इन 50 क्वेश्चन में आपके 12 प्लस ग्रेजुएशन तक के सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके लिए तैयार रहिएगा, यही डिसाइडिंग फैक्टर होती है। ग्रेजुएशन तक की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अगर आप आर्ट से ग्रेजुएट है तो आपको आर्ट की चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर आपने साइंस वर्ग से, साइंस स्ट्रीम से किया तो आपसे साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपने कॉमर्स लिया तो कॉमर्स के, मतलब कि आपका स्नातक तक का ये पेपर होगा। इसके लिए भी टोटल आपको दिए जाएंगे 2 घंटे दोस्त, 2 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको करना रहता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था होती है। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी कंफर्म, देखिए गलत जानकारी देना सही नहीं है, लेकिन 1/3 और 1/4 बोले तो 33 सही 1/3% या फिर 25% की नेगेटिव मार्किंग इसमें अलाउड है। मतलब कि अगर आप 3 या 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, इस केस में 3, इस केस में 4, इसमें 4, तो आपके एक सही क्वेश्चंस के मार्क काट लिए जाएंगे। ये तो हो गया आपका एग्जाम का पूरा पैटर्न। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एग्जाम पूछा जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, प्रथम पाली में जो सुबह का होगा 2 घंटे का पेपर 10 से 12 में, आपको पहला पेपर मिलेगा जिसमें GS के 50 क्वेश्चन होंगे। दूसरे में सब्जेक्ट, जिसमें आप चूज कर सकते हैं या तो हिंदी या तो इंग्लिश, उसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपको 200 मार्क दिए जाएंगे और 2 घंटे का पेपर आपका होगा। द्वितीय पाली में जो आपका दोपहर वाला होगा उसमें आपको रीजनिंग का 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपका ट्रेड जो आपने चुना उसका 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क का और 2 घंटा इसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा। तो टोटल आपने देखा कितना मार्क्स हुआ? टोटल मार्क्स हो गया आपका 400, 400 मार्क्स हो गया। तो 400 नंबर का ये पेपर होता है और ओवरऑल कट ऑफ बनाया जाता है। सेक्शनल नहीं है कि इसमें ज़्यादा लाना पड़ेगा, इसमें कम लाना पड़ेगा, इसमें उससे कम, कुछ भी नहीं है। ओवरऑल कट ऑफ आपसे मांगा जाएगा, ओवरऑल कट ऑफ में आपको निकलना पड़ेगा। सीटें जो होती हैं वो आपकी 10,000 के आसपास सीटें रहेंगी। कितनी? 10,000 के आसपास सीटें रहेंगी। क्वालिफिकेशन क्या होता है? क्वालिफिकेशन क्या होता है आपका? ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और मिनिमम 50%, कम से कम आपको 50% तो लाना ही होगा अगर आपने BA BSc किया। और बीटेक वालों के लिए क्या हो जाता है? बीटेक वालों के लिए
यही चीज़ 55% हो जाती है बीटेक वालों के लिए। अगर आप बीटेक किए हैं तो आपको 55% कम से कम लाना होगा। तो चलिए ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर डिटेल में बातें कर लेते हैं। अब ज़रा देखिएगा, इस स्लाइड में आपके सामने 4 चीज़ें लिखी गई हैं। क्वालिफिकेशन क्या होगा, रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, वेटेज का क्या खेल होता है और फीस कितना होता है। उसके पहले ज़रा मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपसे बात कर रहा था कि अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 10,000 सीटें होंगी। ओके, 10,000 सीटें आपके पास होंगी। पिछली जो कट ऑफ गई थी, मैं आपको बता दूं कि मैं भी इतने समय बीएड कर रहा हूं, मेरा दूसरा साल है और इस साल कंप्लीट हो जाएगा मेरा बीएड। तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2019-20 का, तो उस समय गवर्नमेंट कॉलेज, मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, तो उस समय गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए एटलीस्ट 240 मार्क्स चाहिए थे। 240 मार्क्स। वैसे मुझे तो एग्जैक्ट पता नहीं है क्योंकि मेरा तो 260 मार्क्स था, तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन में मैंने अपना जो कॉलेज डाला था वो मुझे मिल गया था क्योंकि 260 मार्क्स था। ठीक है, तो मतलब एटलीस्ट 240 या 50 नंबर तो उस साल था, चाहिए था। लेकिन इस साल क्या हो गया, कोरोना वाले साल में ये मेरी डाउन हो गई। ये मेरी डाउन होके क्या हो गई थी, 200 मार्क्स आ गई थी। 200 मार्क्स पे ये चीज़ें आपको मिल गई थी, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई थी, गवर्नमेंट। ये नहीं है कि आप जहाँ चाहेंगे वहाँ मिल जाएंगी, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज 200 मार्क्स पे ओबीसी को मिल गई थी और जनरल को भी 210 तक लगभग मिल गई थी। कुछ एक लोग अफवाह उड़ाए हैं कि और कम पे भी मिली है, लेकिन मुझे तो विश्वास नहीं होता है। तो आप इतना मान के चलिए कि अगर आपको सिक्योर सीट लेनी है तो आपको 250 नंबर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर साल कोरोना थोड़ी ना आता है। 250 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं। 5,000 में बीएड कंप्लीट करना चाहते हैं तो 5,000 में, नहीं तो फिर 52,000 आपको पे करना पड़ेगा, 52,000। और प्लस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उसमें आपसे से ज़्यादा पैसा भी ले लिया जाता है, कभी अटेंडेंस के नाम पे, कभी बैग और किट के नाम पे, अन्य चीज़ों के नाम पे आपसे हमेशा पैसा लिया जाता रहेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप घर वालों पे बर्डन ना डालें तो आपको मेहनत करना होगा। ओके मैंने आपसे बता दिया एग्ज़ाम पैटर्न, आप समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि आपके काम की चीज़ हो गई है तो आप क्विट कर सकते हैं वीडियो से। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। बाकी और जो जानना चाहते हैं, जैसे कि अगर फॉर्म गलत हो गया तो क्या करेंगे, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। क्वालिफिकेशन मैंने बताया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है ग्रेजुएशन की। बहुत से लोगों की क्वेरी ये होती है कि क्या अपीयरिंग वाले भर सकते हैं। जी हाँ, अपीयरिंग वाले भर सकते हैं, बट क्या है कि अपीयरिंग वाले पास तो बिल्कुल भर नहीं पाएंगे, पास तो भर नहीं पाएंगे। अपीयरिंग वाले भरेंगे, लेकिन जब काउंसलिंग होगी उस समय क्या होगा, उनको मार्कशीट दिखाना पड़ेगा। अगर वो दिखा देंगे तब तक उनकी मार्कशीट आ जाएगी, वो पास हो गए होंगे, तब तो उनको मिलेगा एडमिशन, नहीं तो नहीं मिलेगा। ओके, तो अपीयरिंग वाले तो फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन एडमिशन के वक्त उनको मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। बात समझ में आई? बस इतनी सी बात थी इसमें। रिजर्वेशन का क्या क्या खेल होता है रिजर्वेशन में तो आप जानते हैं एससी को क्या मिलता है, एसटी को क्या मिलता है, ओबीसी को क्या मिलता है और ईडब्ल्यूएस को क्या मिलता है, सब जानते हैं आप, इसमें मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आरक्षण, वर्टिकल रिजर्वेशन इसी को बोलते हैं। आपके एग्जाम में आए, आपके जब रिजल्ट क्लियर होगा तो ऐसे आएगा, एक वर्टिकल जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आरक्षण, एक होता है क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है। हॉरिजॉन्टल वो क्या होता है, वो दोस्त होता है ये चीज, जैसे होता है स्वतंत्रता सेनानी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इन सारे लोगों के लिए जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वेटेज की बात कर लेते हैं। वेटेज क्या होता है, तो दोस्त वेटेज जो होता है वो अगर आप खेल खेलते हैं, कोई नेशनल लेवल पे खेले हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे खेले हैं, तो आपको अगर वहाँ से आपको मार्कशीट वगैरह जो भी शपथ पत्र मिलता है वहाँ से अगर मिला है तो आपको 15 नंबर दे दिया जाएगा। कहाँ से? खेल से दे दिया जाएगा। एनसीसी से भी आपको 15 नंबर दे दिया जाता है, एनएसएस से भी आपको 15 नंबर दे दिया जाता है। एनएसएस, एनसीसी से भी 15, एनएसएस से भी 15, और
स्काउट से भी आपको 15 नंबर दे दिया जाता है। ये मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। अधिकतम 15 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। जितना भी आप पाएंगे, जैसे मान लिया आप 240 पाए तो आपका 15 नंबर जोड़ के 255 नंबर आपको दे दिया जाएगा और हो सकता है कि आप कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएं। ये वेटेज मिलता है आपको बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। अगर आप कोई खिलाड़ी हैं तो 15, एनसीसी के जवान रहे हों तो 15, अगर एनएसएस रहे हों तो भी 15, स्काउट गाइड लिए रहे होंगे तो भी 15। इसमें कुछ क्राइटेरिया होती है, कुछ कम भी होता है, 10 भी मिलता है, 5 भी मिलता है। जैसे ये देख लीजिए, अगर आप एनसीसी के मेल कैंडिडेट हैं और आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके पास अगर G2 सर्टिफिकेट है तो फिर आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके पास G1 सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। एनएसएस में भी है, अगर आपने 240 घंटे किया है और 2 शिविर अटेंड किया है तो आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आपने 240 घंटे किए हैं और केवल एक शिविर अटेंड किया तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आपने केवल 240 घंटे ही किया है, शिविर में नहीं भाग लिया है, तो आपको केवल 5 नंबर दिए जाएंगे। स्काउट गाइड में भी अगर आप नेशनल लेवल पे हैं तो 15, और अगर आप नेशनल लेवल पे नहीं हैं तो आपको केवल 10 नंबर दिए जाएंगे। ओके, फीस देखिए फीस क्या है दोस्त। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए 1500 रुपया है, ठीक है। अगर आप किसी कारणवश फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए, मतलब आपको देर हो गया है, विलम्ब हो गया है, तो प्लस 1000 रुपया और आप लगा के 2500 में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये कब की बात है, जब आपको देर हो गया हो तो, ठीक है, विलम्ब शुल्क लेट फी के साथ में। और अगर आप SC ST OBC हैं, SC ST OBC SC ST हैं तो फिर आपको कितना देना पड़ेगा, 750 रुपये देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा आपको, 750 रुपये देना पड़ेगा। और यहाँ पे लेट फीस कितना है, 500 रुपये है लेट फीस, ठीक है। इतनी बात समझ गए। क्या आपकी एक क्वेरी होगी, क्या अदर स्टेट के भी बच्चे इसमें आ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं, अदर स्टेट के बच्चे भी आ सकते हैं, लेकिन उनको केवल और केवल 5% सीटों पर ही मौका मिलेगा अदर स्टेट वालों के लिए, ठीक है। अदर स्टेट वाले अगर हैं तो उनको केवल और केवल 5% सीटें ही दी जाएंगी, उसी में उनको फाइट करना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? क्या क्या है आरक्षण, क्या है योग्यता, क्या है, अपीयरिंग वाले भी भरने पाएंगे। वेटेज कितना मिलता है प्ले का, देख लीजिए। वेटेज का इतना बड़ा खेल होता है दोस्त कि मैंने एनएसएस, मेरे पास एनएसएस की मार्कशीट है, मैंने नहीं लगा रखी थी क्योंकि जहां मैं फॉर्म फिलअप करवा रहा था उसके पास ये जानकारी नहीं थी। आप मत धोखा खाइएगा। अगर आपके पास एनएसएस या किसी भी चीज़ का क्वालिफिकेशन होगा तो आप ज़रूर लगाइएगा। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट या कोई खेल का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको 15 नंबर तो मिलने तय है। तो 15 नंबर क्यों छोड़ा जाए, आप ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो चलिए, अच्छा करेक्शन यही जान लीजिए। अगर मान लिया आपका फॉर्म फिलअप करते वक्त कुछ गलतियां हो जाती हैं तो आपका जब लास्ट डेट आता है उसके बाद 4 दिन मिलता है सही कराने के लिए, करेक्शन करने के लिए। तो उन 4 दिनों में आप अपना फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप, किस ग्रुप से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, साइंस, आर्ट, कॉमर्स या फिर एग्रीकल्चर, जेंडर चेंज करवा सकते हैं और सेंटर चेंज करवा सकते हैं। ये 3 चीज़ें आप चेंज करवा सकते हैं 4 दिन के अंदर। बाकी इतनी ही चीज़ें हैं जो आप सही करवा सकते हैं। ओके, बात समझ में आई? एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो आपका साइंस, मतलब जो आपका स्ट्रीम वाला पेपर होता है, लास्ट में जो मैंने बताया था साइंस आर्ट वाली चीज़, उसमें आपसे ग्रेजुएशन तक की चीज़ें पूछी जाएंगी, वही आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब आप सोच रहे होंगे क्या पढ़ाया जाए कि ये चीज़ें निकल जाएं। तो देखिए, अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो फिर आप प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए और करना चालू कर दीजिए और करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जीके जीएस में करंट अफेयर आता है। अगर आप वनडे एग्ज़ाम के कंपटीटर नहीं हैं तो आप रीजनिंग की बुक ले लीजिएगा, केपी सिंह की, उसको पढ़ लीजिएगा। केपी सिंह की एक बुक आती है रीजनिंग की, अच्छी बुक है, पढ़ लीजिएगा। जीए जीएस के लिए आप लूसेंट थोड़ा बहुत जो भी पढ़ पाइएगा उतना पढ़ लीजिएगा।
स्ट्रीम आपकी उम्मीद करता हूँ कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपका स्ट्रीम वाला पेपर तो तैयार होगा। और जो बचा लैंग्वेज का पेपर जिसमें हिंदी या इंग्लिश आएगी, तो आप क्या करिएगा, इसके लिए भी आप लूसेंट ही फॉलो करिएगा। क्या? लूसेंट। उससे बेहतर नहीं मिलेगा आपको जल्दी से और सटीक चीज़। तो आप जीके जीएस के लिए लूसेंट, हिंदी के लिए लूसेंट पढ़ लीजिएगा, रीजनिंग के लिए केपी सिंह की एक बुक आती है उसको पढ़ लीजिएगा, और स्ट्रीम तो आपकी तैयार ही होगी क्योंकि आप जा रहे हैं बीएड का पेपर देने। ओके, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं। 250 नंबर जब आप लाएंगे, कहाँ लिखा हूँ कहीं, हाँ 250 नंबर जब आप लाएंगे तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। एटलीस्ट 250 नंबर तो लाने पड़ेंगे, और मुझे नहीं लगता ये कठिन है 250 नंबर। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, तब तक जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए 50 नंबर का जीके जीएस जो है उसमें आपका कम से कम 20 क्वेश्चन सही हो जाएगा। कम से कम मैं कह रहा हूँ, मिनिमम बात कर रहा हूँ जीके जीएस का। हिंदी का जो आपका पेपर होगा 50 में, आप अगर थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं तो आपका 40 क्वेश्चन से सही हो सकता है। 40 क्वेश्चन। जो आपका रीजनिंग का पोर्शन आता है उसमें आपने अगर केपी सिंह की बुक अच्छे से पढ़ ली, अभी टाइम है, मई में पेपर होने वाला है, मार्च अप्रैल 2 महीना पूरा है, और मई में भी 19 तारीख दिखा रहा है, तो समझ लीजिए 3 महीना पूरा है। आज 18 तारीख है ही, 19 तारीख, हाँ 19 तारीख है ही, तो 3 महीना है आपका। 3 महीने में पढ़ सकते हैं। तो इस 50 में भी आप 35 एटलीस्ट तो कर ही सकते हैं, इससे कम नहीं होगा। और आपके सेक्शन में अगर मैं बात कर लूँ 50 क्वेश्चन का, तो उसमें भी आप 25 क्वेश्चन कर ही लेंगे। तो यहाँ से देखिए 30 20 50 60 हो गया, 60 40 100 हो गया, 120 हो गया, आपका हो गया 240 नंबर। ठीक है, देखा आपने कितने ही आसानी से 240 नंबर हो गए, जबकि मैं कम की बात किया हूँ। यहाँ पे 35, यहाँ पे 40, यहाँ पे 20 ही। तो आप इस तरीके से तैयारी करिएगा, आपका हो जाएगा। गवर्नमेंट का जो फीस है 5000 है, और जो प्राइवेट का फीस है वो 52,000 समथिंग है। ओके, इतनी फीस आपको देनी पड़ेगी। 10,000 टोटल सीटें होती हैं। तो चलिए, आपको पूरी जानकारी हमने दे दी है। हाँ, एक चीज़ बची है, फॉर्म का लास्ट डेट दोस्त आपका 15 मार्च है। 15 मार्च है ये, और अगर आप लेट करते हैं तो आपको 22 तारीख तक ये मौका दिया जाएगा, तो आपको लेट फीस जमा करना पड़ेगा। तो अभी टाइम रहते कर दीजिए, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बीएड का कई चरणों में होता है, तो बाकी बहुत सारे मार्कशीट आपको अपलोड करने पड़ते हैं। तो इसको करवा लीजिए जितना जल्दी हो सके, और आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा मौका आपको नहीं मिलेगा। फिर टीचर की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, बहुत सारे, अब तो एडेड में भी आने लगी है। तो लग जाइए, बीएड कर लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज से, पापा का पैसा बचाइए, बिना टेंशन के तैयारी कीजिए और लगे रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके साथ ऐसा ही रोचक जानकारी आपको देते रहेंगे। अगर आपको किसी और तरीके की जानकारी चाहिए, किसी और टॉपिक पे जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।